नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस, जो कि 137 साल पुरानी है, उसमें छठी बार गांधी परिवार के अलावा कोई और अध्यक्ष पार्टी का बनने जा रहा है। इसके लिए इस बार चुनाव की प्रक्रिया को अपनाया गया, जिसमें लगभग 9,300 डेलीगेट्स जो कांग्रेस के हैं, उन्होंने अलग अलग राज्यों में वोट डाला। कुल मिलाकर के जो वोट पड़ा है, लगभग 72% कांग्रेस के डेलीगेट्स ने वोट डाले हैं। और इन वोटों के कारण अब ये तय होगा कि कौन अध्यक्ष होगा। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर दो लोग मैदान में हैं। हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूं और ज्यादातर देश की जनता भी इसी बात की चर्चा कर रही है कि जो गांधी परिवार है वो भले ही इस अध्यक्ष पद से दौड़ से दूर हो और चुनावी मैदान में ना हो। अब के पहले भी हमने देखा है कि जितनी बार पार्टी का अध्यक्ष कोई बना है, उसके ऊपर कब्जा तो गांधी परिवार का ही रहता है। हमने इवन ये भी देखा कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में जब यूपीए 1 और यूपीए 2 में मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय हमने देखा कि चलती तो केवल राहुल गांधी और सोनिया गांधी की थी। मतलब प्रधानमंत्री भी गांधी परिवार से ऊपर नहीं था और इसलिए सारे फैसले या तो उनसे पूछकर होते थे या उनकी सहमति से जो वो कहें वही होते थे। और इसीलिए ये हमने देखा है कि और इसके कारण से अब ये चुनाव मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच दिखाया जरूर जा रहा है, लेकिन यहां भी ऐसा हुआ है कि गांधी परिवार ने पहले ही अपनी भावना बता दी है कि वो किसके साथ हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे का इसमें नाम पहले से तय था, 1, 2, 3 नाम पहले से आए, लेकिन एंड फिर ये हुआ कि सोनिया गांधी से मिलने के बाद ये तय हुआ कि जो सोनिया खानदान, गांधी खानदान का पक्का विश्वास पात्र है वो मल्लिकार्जुन खड़गे है। और खड़गे ऑफिशियल भले ही घोषणा न हुई हो, लेकिन सबको ये मैसेज दे दिया गया कि सोनिया गांधी जी का जो आशीर्वाद है मल्लिकार्जुन खड़गे को है। अब चुनाव के दिन इसकी पोल खुली है। अभी तक जो ये दबाकर और ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे देश के अंदर कि देखिए भाई, लोकतांत्रिक तरीके से हम अध्यक्ष का चुनाव कर रहे हैं, 2 लोग बीच में हैं, पहले 3 थे, फिर एक का पर्चा खराब हो गया, यानी उसने जो नॉमिनेशन का फॉर्म भरा वो गलत हो गया। ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है जैसे कि देखिए सबसे बड़ा लोकतंत्र कहीं अगर है तो वो कांग्रेस में है। लेकिन कुछ नेताओं के बयान इस चुनाव को देने के वक्त मीडिया में आए हैं, जिससे बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि आखिर ऊपर से निर्देश क्या था। उत्तर प्रदेश के एक नेता हैं प्रमोद तिवारी, उन्होंने बाकायदा खुलकर यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं खुलकर बोल रहा हूं, खुलेआम बोल रहा हूं कि शशि थरूर जो कह रहे हैं कि मैं राजनीति कर रहा हूं, तो मैं राजनीतिक हूं, मैं राजनीति करूंगा, मेरा काम है। और वो कह रहे हैं कि मैं नहीं, उत्तर प्रदेश के जो डेलीगेट्स हैं उसमें 99% लोग मल्लिकार्जुन खड़गे को वोट करेंगे। यानी क्लियर कर दिया। उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के हिसाब से, और वहां सबसे ज्यादा डेलीगेट्स भी हैं, उसमें वो घोषणा कर रहे हैं सरेआम। इसी तरह जो राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत, वो घोषणा कर रहे हैं, वो बोलते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो भारी बहुमत से जीतेंगे। इसका मतलब क्या है कि आप पहले से ये जानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को ही ज्यादातर डेलीगेट्स को वोट डालने के लिए कहा गया है। तब फिर ड्रामा करने की जरूरत क्या है? जो शशि थरूर है उनका भी फॉर्म आप रिजेक्ट कर देते और एक घोषणा कर देते, लेकिन ऐसा नहीं करना है। और शशि थरूर के बारे में तो ये तक कह दिया अशोक गहलोत ने कि जो पार्टी छोड़कर गए हैं वो तो जो है अवसरवादी हैं। अब इस तरह की बातें बताएंगे, इस तरह की भाषा बोलेंगे। और जिस तरह से हमने देखा मल्लिकार्जुन खड़गे को पहले इस्तीफा दिलाया गया राज्यसभा से, फिर इनको लड़ाया गया पार्टी का अध्यक्ष बनने के लिए, ये कोशिश की गई ये दिखाने के लिए देश के अंदर ये जो कांग्रेस है ये अभी भी अलग है बाकी से। लेकिन हम देख रहे हैं होता तो यही है जो गांधी परिवार चाहता है। इनके विरुद्ध जो बोलेगा उसको तो साइड कर देंगे। और इसीलिए शशि थरूर पर वो ठप्पा लगा दिया, जबकि वो पार्टी छोड़कर नहीं गए। आप देखें, पार्टी नहीं छोड़ी है, केवल उन्होंने अध्यक्ष पद पर सवाल उठाया। और केवल ये G23 के जो नेता थे उन्होंने ये बात बोली कि भाई अध्यक्ष जो है वो गांधी परिवार से बाहर का भी होना चाहिए। जितनी पार्टी हैं
सब में कहीं ना कहीं ये तो है कि एक बार कोई और बाहर का भी मौका मिले। और भारतीय जनता पार्टी को आप देखेंगे वहां तो परिवारवाद है ही नहीं। कई पार्टी ऐसी हैं इस देश में जो परिवारवाद है। जैसे आप देखेंगे लालू की आरजेडी, वहां कोई भी हो मुखिया वही रहेंगे। इसी तरह समाजवादी पार्टी, कोई भी बन जाए पार्टी का अध्यक्ष, इस बार उन्होंने इधर उधर किया है, लेकिन चलती किसकी है? फाइनली अखिलेश यादव की। उनके पहले उनके पिता थे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी। और इस तरह से आप देखेंगे कि जो है बस उन्हीं की चलनी है। परिवारवादी पार्टियां हैं बहुत हमारे देश में है। लोकतांत्रिक ढंग से कोई पार्टी काम करती हो वो तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई दिखाई नहीं देता। लेकिन कांग्रेस ने भी ये दिखाने की कोशिश की है। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये भी जो हुआ है ये केवल 10 राज्यों के आगामी चुनाव में हार का ठीकरा फोड़ने के लिए उनको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसको आप समझ लीजिए, अब देसी भाषा में कहें तो शहीद करना हो कि साहब इसकी वजह से हार हुई। राहुल गांधी अगर अध्यक्ष होते, सोनिया गांधी अगर अध्यक्ष होती तो 24 के चुनाव के पहले फिर अंदर से आवाज उठती कि भैया गांधी परिवार के अलावा किसी को बदलो। जो G23 के नेता थे वो 23 के अलावा और नेता अंदर से आवाज उठाते और इस आवाज को दबाने के लिए ऐसा किया गया। लेकिन पार्टी की हालत देखिए, अशोक गहलोत जो बयान दे रहे हैं वो समझ में आ रहा है। राजस्थान में इतना बड़ा ड्रामा हुआ, उसमें सचिन पायलट कहाँ है? फिर शांत कर दिया गया है क्योंकि उनको शायद लगता है कि किसी और पार्टी में तो मेरी परफॉर्मेंस हो ही नहीं पाएगी। यहाँ मंत्री पद है, पता नहीं दूसरी जगह मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और इस तरह से कुछ भी हो, केवल जो गांधी परिवार के सिपे सलार हैं, विश्वास पात्र हैं, चाटुकार हैं, चापलूस हैं, बस उन्हीं का आगे बोलबाला है। वो जो करें सो फाइनल है। और जो आवाज़ उठाने की कोशिश करे, अब सचिन पायलट है, जैसे राजस्थान में आवाज़ उठी, सचिन पायलट को कुछ लोग बनाना चाहते हैं, युवा उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन गांधी परिवार ने मना कर दिया, नहीं भाई आप नहीं बनोगे, साइड हो जाओ। कौन रहेगा? वही जिसको जनता राजस्थान की नहीं चाहती थी। कांग्रेस को वोट दी, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, लेकिन लोग युवा के नाम पर सचिन पायलट के साथ थे। लेकिन गांधी परिवार ने जो फैसला कर लिया, सोनिया मैडम ने, वो तो अशोक गहलोत के नाम पे कर दिया। तो वहां फाइनली वही होता है जो गांधी परिवार का है। और इसी तरह से ये सारे नेता वोटिंग के बाद जिनके बयान आए हैं उससे बिल्कुल क्लियर हो गया कि गांधी परिवार की जो सहमति और आशीर्वाद है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए है। और इसलिए वोटों का महज गिनती करना और 19 तारीख का इंतजार करना एक फॉर्मेलिटी रह गई है। अल्टीमेटली तो सब जानते हैं कि फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में है। और इसीलिए आपको बता दूं, शशि थरूर ने सुबह ही मल्लिकार्जुन खड़गे को फ़ोन किया और उनको बधाई दी। और उनको बधाई देते हुए कह भी दिया उन्होंने कि भाई आपको मुबारक हो। तो उनको पता है कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। शशि थरूर केवल इसीलिए खड़े हुए थे ताकि वो इस गांधी परिवार को एक्सपोज कर सकें। एक्सपोज करने का काम ही इन G23 के नेताओं ने किया है। अगर ये 23 नेता ऐसे इकट्ठे ना होते और गांधी परिवार के अध्यक्ष पद पर लेकर सवाल ना उठाते तो इनको कौन घेरता? कपिल सिब्बल, जो कि आप देखिए गांधी परिवार को कब से बचाते आ रहे हैं, इनके सारे गुनाह, सारे भ्रष्टाचार, उसमें वो कोर्ट तक में जाते हैं और किस तरह की बात रखते रहे, प्रवक्ता के तौर पर मजबूती से रखते रहे, उनको अलग थलग कर दिया। और इसलिए मजबूरी में उनको पार्टी छोड़नी पड़ी है। गुलाम नबी आज़ाद इतने सीनियर लीडर हैं, कश्मीर के इतने लीडर रहे और अच्छा चेहरा है, लेकिन उनको राज्यसभा में वापसी नहीं करा गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सवाल उठाया था। तो यहाँ जो भी सवाल उठाएगा उसको साइड कर दिया जाएगा, पार्टी छोड़कर जाता हो जाए, इनको किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गांधी परिवार इस पर कब्जा रहना चाहता है। अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है साहब, कैसे छोड़ दें? लोग कहते हैं कि सोनिया गांधी दुनिया की 5वीं सबसे अमीर महिला है, तो लोग सवाल भी पूछते हैं कि भाई वो जो बाकी की 4 हैं उन्होंने कुछ ना कुछ बिजनेस किया है, बिजनेस के कारण से वो रईसी में पहुंचे हैं। सोनिया गांधी जी का क्या व्यापार है, क्या वो देश को बताएंगी? ये सवाल पूछा जाता है, लेकिन इसका उत्तर कोई कांग्रेसी नहीं देता, न सोनिया गांधी देती है। अब मोदी जी आए हैं तो मोदी जी हिसाब लेने में लगे हैं। केवल अभी एक घोटाले की जांच हो रही है, नेशनल हेराल्ड,
2000 करोड़ का घोटाला केवल सामने आया है और उसी में कांग्रेस बौखला गई कि गांधी परिवार से सवाल पूछने वाला मोदी होता कौन है। तो मोदी को गालियां, मोदी को अपशब्द, उल्टा सीधा घेरना, प्रदर्शन, धरने, ये सब ड्रामे होने लगे। अभी तो जनाब एक खुला है। अभी मोदी जी ने अगर कुंडलियां पलटनी शुरू की और चीजें देखना शुरू की, एजेंसियों को यदि इस काम पे लगाया, तो कितने घोटाले खुलेंगे इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। कितनी प्रॉपर्टी बनाई है, किस देश में कितनी बिल्डिंगें खरीदी हुई हैं, ये यदा कदा सोशल मीडिया पे आता है। लेकिन एजेंसियों को मोदी जी अभी देश हित में लगा रहे हैं। जो भ्रष्टाचारी ऐसे लोग हैं जिन्होंने मोटा घोटाला करके और उनके ऊपर से देश को वसूली करने का देख रहे हैं, उसमें ज़्यादा लगाया हुआ है और एजेंसियों को अभी इस काम में लगाया हुआ है कि देश की सुरक्षा को कैसे बढ़ाया जाए। ये या तो भाग जाएंगे खुद ही, नहीं तो इनको मोदी जी सोचते हैं 2024 के चुनाव निपटने दीजिए, उसके बाद देखेंगे। क्योंकि अगर इनको जेल में डाला गया तो ये इसकी भी सहानुभूति लेंगे। आप देख रहे हैं ना, आम आदमी पार्टी से पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है तो ड्रामा करने पे उतर गए, गांधी परिवार को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है तो धरने प्रदर्शन पर उतर गए। अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे ये बड़े राष्ट्र हित में कहीं आंदोलन करने जा रहे हैं। तो ये इस देश में राजनीतिक लोगों की आदत है और हमारे देश में ऐसे मूर्ख लोगों की कमी नहीं है जो ऐसे नेताओं को कि जो भ्रष्टाचार में गले तक डूबे हुए हैं उनको भी हीरो मानकर उनके पीछे खड़े होकर नारे लगाते हैं। तो देश की मजबूरी है और इसलिए मोदी जी इंतजार में हैं। 24 के बाद लगता है कि ऐसे भ्रष्टाचारी जो ये राजनीतिक दल पार्टियों में हैं, इनको भी जरूर मोदी जी जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। बहरहाल अध्यक्ष पद का जो ड्रामा है उसका पटाक्षेप हुआ और नेताओं के बयान से इतना साफ हो गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में ही वोट डालने का इशारा खानदान से हुआ है। वंदे मातरम।